कल हमने सबसे पहले बात करी थी, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग जो ये बेस्ड है वो है जीवन कौशल पर, जीवन कौशल प्रशिक्षण। तो जैसा कल की ट्रेनिंग सत्र में हमने बात करी थी कि जीवन क्या है, एक ऐसी चीज़ जो हमें अपने बर्थ के समय मिली है और जिसका एक दिन अंत हो जाना है। उसी के साथ साथ हमने सीखा था कि कौशल क्या है। ठीक, आप सभी ने बहुत से रिस्पॉन्सेज दिए थे जिस पर हम समहाउ चर्चा करते हुए उसके जस्ट लाइक बहुत से अच्छे सटीक उत्तरों पर पहुँचे थे कि कौशल एक ऐसी निपुणता या योग्यता जिसे आप एक्वायर करते हैं, यानी कि जो जन्मजात नहीं होती। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम ये करेंगे कि एक हमारा क्वेश्चन है कि कौशल जन्मजात होते हैं या फिर उन्हें अर्जित किया जाता है। आप में से कोई बताना चाहेगा? दोनों तरीके एक एक करके बताएंगे जल्दी से। जी सर। कुछ तो जन्मजात होते हैं मैम, और कुछ अपने जीवन में हम हासिल कर सकते हैं कौशल जी। ठीक है, जैसे कि मैडम कुछ अनुमानिक तरीके से आ जाते हैं कि कोई माँ बाप जो है किसी चीज़ में अच्छा कर सकते हैं तो उनके बच्चे भी उस क्षेत्र में आगे कर सकते हैं। कुछ अपने जीवन में अपने तरीके से कि हमें खेल में जाना है आगे, या हमें किसी चीज़ में जाना है, उस तरीके से कौशल हासिल कर सकते हैं। ठीक, बैठ। और कोई बताना चाहेगा? जी वैभव सर। कौशल जन्मजात होते हैं या अर्जित किए जाते हैं? मैम कौशल दोनों ही तरह से आप इसे विभाजित कर सकती हैं। कुछ जैसे आप अर्जित करेंगे, जैसे आपने कोई स्किल है उसको सीखा, जैसे कोई स्टूडेंट, जैसे कोई बच्चा, आप एक स्टूडेंट से लीजिए, छोटा बच्चा होता है तो लिखना सीखता नहीं है, उसे धीरे धीरे हम लिखना सिखाते हैं, अपनी हैंडराइटिंग को कैसे वो इम्प्रूव करा। तो हो सकता है बाय बर्थ वो लिखने की आदत उसमें हो, मतलब वो शायद लिखने का पेंसिल पकड़ के थोड़ा बहुत लिख सके, लेकिन अब उसमें ये डेवलप करेंगे कि वो अपनी हैंडराइटिंग को कितना अच्छे से कैसे मेंटेन कर सकता है, कितना और अच्छा बना सकता है। तो इस तरह से दोनों चीज़ों को हमने अलग कर दिया कि बाय बर्थ उसमें लिखने की चीज़ तो थी, लेकिन हमने उसको डेवलप करा कि वो अच्छी एक हैंडराइटिंग करे। बहुत अच्छे, क्लैप करेंगे सर। जैसे कि आपका नाम क्या था सर? अखिल कुमार और वैभव सर बैठ जाएंगे। अखिल कुमार सर ने बताया कि जस्ट लाइक कौशल जो होते हैं कुछ जन्मजात होते हैं और कुछ अर्जित करते हैं हम, लेकिन समहाउ हम जो उस कंटेंट है कौशल का उस तक हम नहीं पहुंच पाए इनके प्रत्युत्तर से, क्योंकि वैभव सर ने बताया कि जस्ट लाइक लिखना एक ऐसी चीज़ है जिसे आप मतलब उसकी योग्यता आपके अंदर इनबिल्ट है, लेकिन आप उसे और जितना ब्रश अप कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोगों की राइटिंग बहुत अच्छा होता है, कैलीग्राफी करते हैं कुछ लोग, वहीं कुछ की राइटिंग ऐसी होती है, लिखना तो आपको भी आता है और लिखना आपको भी आता है, बट लिखने का दोनों का रिस्पॉन्स जो है बिल्कुल अलग है। तो उसे क्या करा गया, अगर यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड की बात करें जो कि है स्किल, तो स्किल या कौशल जो होते हैं वो आप में जन्मजात नहीं होते हैं। हम क्या सीखेंगे इस प्रशिक्षण के थ्रू? जीवन कौशल है, चूँकि जीवन हम सब जानते हैं, लेकिन कौशल एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर जन्मजात नहीं होती है, बल्कि अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम ये कहें कि उसको सीखने की योग्यता हमारे अंदर जन्मजात है। क्या है? कौशल को सीखने की योग्यता हमारे अंदर जन्मजात है, लेकिन कौशल सीखे जाते हैं। जैसे कि कल हमने बात की थी बहुत सारे कौशलों की, तो उन सभी कौशलों में यानी कि आप में योग्यता है, ये सर भी लिखना सीख सकते हैं और ये भी लिखना सीख सकते हैं, बट इसको इन्होंने कैसे एक्वायर करा? अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कैसी परिस्थितियाँ मिली, कैसे मेंटर्स मिले, कैसा परिवेश मिला, कैसे माँ बाप मिले, कैसी स्कूलिंग हुई आपकी, या आपका खुद का जस्ट लाइक आपके जैसे मैंने बताया वी आर जस्ट लाइक बॉडी के तौर पर भी हम अलग अलग हैं, वैसे ही हमारी जो इनहेरिट एबिलिटीज़ हैं, लाइक हमारी जो मेंटल स्टेटस है वो भी सबका अलग अलग है। तो उसी के तरीके से जैसा कि हमने सीखा कि कौशल क्या होते हैं, अर्जित किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा जीवन कौशल की जो बात करी थी कल हमने, तो जीवन कौशल क्या होते हैं, अगर हम उसको कोई दूसरा नाम दें तो जीवन कौशल का मतलब है जीवन जीने की कला। तो उसी की अकॉर्डिंग इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण में हम आपको WHO द्वारा जो निर्धारित आपके 10 जीवन कौशल हैं उन पे बात करेंगे, जिसमें कल हमारा जीवन कौशल हुआ था स्व जागरूकता, और आज जिस जीवन कौशल पे हम बात करेंगे वो है आपका संप्रेषण कौशल, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे हम कम्युनिकेशन स्किल के अकॉर्डिंग उसके लिटरल मीनिंग की, कि कम्युनिकेशन इन एक्चुअल होता क्या है। तो कम्युनिकेशन इज अ वर्ड विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। लैटिन इज अ लैंग्वेज हियर। आपने देखा है कि इंग्लिश में बहुत से वर्ड्स जो हैं ग्रीक और लैटिन से लिए जाते हैं और भी भाषाओं में लिए जाते हैं।
तो कम्युनिकेशन एक वर्ड है, ये पर्टिकुलर वर्ड कम्युनिकेशन है, ये कहाँ से ड्राइव किया गया है? एक लैटिन वर्ड है कम्युनिकेयर। The word communication derived from a Latin word communicare which means to share। उसका मतलब क्या होता है लिख भी लेंगे आप, which means to share and exchange। ठीक है, अगर मैं किसी से पूछूं कि कम्युनिकेशन क्या होता है, जी सर आप बताएंगे व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन जैसा होता है किसी को अपनी बात रखने के लिए बताना और उसको करना, ये चीज़। ठीक है, सुरेंद्र सर बताएंगे। मैम कम्युनिकेशन विचारों का आदान प्रदान होता है, हम अपने कुछ विचार दूसरों को देते हैं और दूसरे से ग्रहण भी करते हैं, वही कम्युनिकेशन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्लैप करेंगे। लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये करना नहीं है कि आपने जिस लाइक अपनी बात कह दी, मैंने यहाँ अपनी बात कह दी, जैसे टीवी जो कम्युनिकेशन हो गया, आपने सुन लिया, मैंने कह दिया, वो सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, बल्कि अपार्ट फ्रॉम इट जब तक हम उसमें शेयरिंग के साथ साथ दूसरा वाला जो पार्ट है वो चीजें याद रखेंगे, शेयरिंग, शेयर करना, यानी कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, आपको नॉलेज शेयर कर रही हूँ, उसी के साथ साथ उसका दूसरा पार्ट है एक्सचेंज। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन जब तक कंप्लीट नहीं है, जब तक उसके 2 डायमेंशंस नहीं है, शेयरिंग और एक्सचेंजिंग। सो कम्युनिकेशन क्या है? शेयरिंग और एक्सचेंजिंग। अब शेयर और एक्सचेंज क्या करते हैं हम? बोल सकते हैं हमारी बहुत सी चीजें, आइडियाज, नॉलेज, थॉट्स, फैक्ट्स, इमोशंस। ठीक है, यानी कि शेयरिंग और एक्सचेंजिंग में जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें कौन कौन से फैक्ट्स हैं हमारे शामिल? आइडियाज हो सकते हैं, नॉलेज आप शेयर और एक्सचेंज करते हैं, अपने थॉट्स को शेयर और एक्सचेंज करते हैं, फैक्ट्स को शेयर और एक्सचेंज करते हैं, एंड इसके साथ साथ इंक्लूडेड इन आप इमोशंस को भी शेयर और एक्सचेंज करते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, जी सर। जी सर, कम्युनिकेशन में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जस्ट आई एम सेइंग इन अनदर लैंग्वेज एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। एक उसका की पॉइंट से कैरेक्टरिस्टिक है, टू बी अ गुड कम्युनिकेटर यू शुड बी अ गुड लिसनर। अब सुनना मस्ट है जब भी आप कम्युनिकेट कर पाए। जब तक आपने सुना नहीं और अंडरस्टैंड नहीं करा तो आप कम्युनिकेट। हमारा लैंग्वेज बैरियर है, मैं जो बोल रहा हूँ अगले वाले को समझ ही नहीं आ रहा है, कम्युनिकेशन तो पूरा नहीं हो पा रहा है ना, बात उसको समझ ही नहीं आ पा रही है। हाँ, तो वो तो सर उसके की पॉइंट्स हैं, आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम की पॉइंट्स टू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर, यानी कि एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए आप में क्या की पॉइंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन हमारी एक ऐसी स्किल है जो हमारे जन्म के समय से हमारे अंदर है। बाकी स्किल्स तो हमने टाइम टू टाइम सीखी ना, जस्ट लाइक इस पेन को होल्ड करना एक बच्चा कब सीखता है? 1 साल के बाद, जस्ट लाइक जब उसकी स्कूलिंग है, या मतलब स्कूलिंग जस्ट लाइक 3 इयर्स में स्टार्ट होती है, लेकिन टाइम के साथ साथ उसकी जो मोटर एक्टिविटीज़ है उन्हें वो सीखता है। लेकिन कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल, जैसे बच्चा पैदा होता है तो कैसी आवाज़ निकालता है? आवाज़ निकालता है ना, यानी कि वो कम्युनिकेट तो करना चाह रहा है ना कुछ। ठीक है, तो आपकी एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसा स्किल है जस्ट लाइक ये, जो आपके अंदर जन्म के साथ ही बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले ये वाली बात कि हम एक अच्छे कम्युनिकेटर कैसे बने, तो इस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और चूंकि आप सभी एक ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हैं जहाँ पर आपके पास अपार संभावनाएं हैं एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कोई आपके 2 लफ्ज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप एक टीचर हैं और आप डायरेक्टली किससे जुड़े हैं? भावी जीवन से जुड़े हैं, जिन्हें आपको एक नई दिशा प्रदान करनी है। तो आपके साथ अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कम्युनिकेशन में, यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा है स्माइल। स्माइल समझते हैं सब? समझते हैं, मुस्कुराइए सर। स्माइल एक ऐसा जस्ट लाइक कम्युनिकेशन का की पॉइंट है जिसे हम इग्नोर करते हैं। मैं आपसे कहूँ कि आप हंसा करिए, तो एक नॉर्मल इंसान का प्रत्युत्तर होता है कि ज़िंदगी में जब हम सब कुछ हासिल कर लेंगे तो हंस भी लेंगे, लेकिन जब तक कि आप हंस पाएंगे,
एक चीज़ आपके हैबिट फॉर्मेशन का पार्ट ही नहीं, क्योंकि आपने मुस्कुराना सीखा ही नहीं है बचपन से, तो जब आप एक बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, लाइक जो चीज़ आप अचीव करना चाहते थे, तो क्या आप हंस पाएंगे? वो तो आपका हैबिट फॉर्मेशन हो गया, वहाँ कंडीशनिंग हो गई आपकी, आपने हंसना सीखा नहीं, तो आपने कम्युनिकेशन करना नहीं सीखा। स्माइल की अगर हम बात करें लाइक, तो ऐसे समझेंगे इसे कि जस्ट लाइक सबसे ज़्यादा हड्डियाँ हमारे शरीर के कौन से पार्ट में होती हैं? सबसे ज़्यादा जो बोन्स होती हैं, सबसे ज़्यादा बोन्स हमारे लेग्स में होते हैं। सबसे ज़्यादा हड्डियाँ, नहीं फीमर की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, लेकिन हम अपार्ट फ्रॉम दैट फीमर की वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है, हम बात यहाँ पर ये कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द बोन्स आपके लोअर पार्ट में होते हैं बॉडी के। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें स्माइल कहाँ से करते हैं? फेस से। और मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा मसल्स आपकी कहाँ होती हैं? कौन से पार्ट में होती हैं बॉडी के? ऑब्वियसली फेस में हमारी सबसे ज़्यादा मसल्स हैं। तो आप सोचिए कि जिस चीज़ को कम्युनिकेशन के थ्रू हमें सबसे पहले रिवील करना था, देखिए कम्युनिकेशन में ना आपको उल्टा बताया जाता है, लाइक आपको बताया जाता है कि लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन का मेन टूल है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज का सिर्फ और सिर्फ 7% हिस्सा है कम्युनिकेशन में। बाकी का जो 93% है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, जिसमें सबसे पहले आता है स्माइल। और स्माइल की अगर हम बात करें तो उसमें एक और फीचर है आपके फेस पर, वो है आपकी आंखें। आपकी आंखें बता देती हैं कि आप मुस्कुरा रहे हैं या नहीं मुस्कुरा रहे हैं। आपका जो ये सबसे बड़ा फेशियल एक्सप्रेशन है ना, आपने देखा होगा कभी कभी जैसे कुछ क्रिमिनल्स होते हैं उनको हम डिटेक्ट करते हैं, या ये वाला एक्सपीरियंस तो सभी के साथ हुआ होगा, आप रोड पर चल रहे हैं लाइक और ट्रैफिक पुलिस है वहाँ पर, ठीक है, तो ट्रैफिक पुलिस आपसे कॉन्वर्सेट करके नहीं क्रिमिनल्स को जस्ट लाइक रोकेगी या किस टाइप से, वो सबसे पहले आपके गैस्चर्स पर ही फोकस करते हैं, सबसे पहले आपकी आंखों पर फोकस करते हैं कि आप कितना सच और झूठ बोल रहे हैं। तो एक ऐसा कम्युनिकेशन का टूल हमारे पास है जिसमें सबसे पहली क्या है हमारी स्माइल। अगर आप स्माइल के साथ किसी से एक वर्ड पूछते हैं ना कि बताइए क्या हाल चाल है, ज़िंदगी कैसी चल रही है, और एक आप पूछते हैं कि कैसी चल रही है ज़िंदगी, तो बहुत फ़र्क हो जाता है। यानी कि आपके पास तो ऑलरेडी जो कम्युनिकेशन का जो बताते हैं ना, लाइक कि लैंग्वेज में महारत हासिल होना एक अलग बात है। देखिए लैंग्वेज तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी ज़्यादा है, 18 तो हैं ऑब्वियसली, ठीक है, उसके बाद जितनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तो लैंग्वेज इज़ नॉट दैट पार्ट कि आपको महारत हासिल है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन के लिए मस्ट है आपकी स्माइल, और दूसरा की पॉइंट आता है आपका कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें तो कॉन्फिडेंस यहाँ एक ऐसी चीज़ है जो हमारे इनिशिएटिव से स्टार्ट होता है। अगर आप इनिशिएटिव यानी कि पहल, आप आज जिस जगह पर हैं आपने कहीं ना कहीं तो उसके लिए पहल की है। आप ऐसे ही तो टीचर नहीं बन गए, या आप ऐसे ही तो आपने जो भी आपकी मास्टरी स्किल्स हैं उस पर महारत हासिल नहीं कर ली। जैसे कि एक कम्युनिकेटर की भी अगर हम बात करें, चूँकि बात हो रही है यहाँ स्किल्स की, और स्किल क्या होते हैं? एक्वायर किए जाते हैं। स्किल का गूगल करके अभी आप देखिए, आप गूगल करेंगे तो स्किल का मीनिंग बताएगा एक्वायर करना या अर्जित करना, ठीक है। तो जब कौशल अर्जित किया जा सकता है, उसको सीखने की योग्यता तो है हमारे अंदर। कम्युनिकेट आप भी करेंगे, आप भी करेंगे, आप भी करेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन का टू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर आपको पहल करनी पड़ेगी, अपनी जगह से उठना पड़ेगा, और वो पहल आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कर सकते हैं जब आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप करें। उसके कॉन्फिडेंस बूस्टअप कोई ऐसा स्टेप नहीं है कि आपने ये छोड़ा और यहाँ डायरेक्ट आ गए आप, समझ रहे हैं? आपको जीरो से स्टार्ट करना है। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी सपोज करिए आप में से कोई कहे मैडम मुझे कॉन्फिडेंस सिखा दीजिए, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या मैं सिखा सकती हूँ कॉन्फिडेंस? कोई ऐसा इसका प्री डिसाइडेड फार्मूला किसी साइंटिस्ट ने दे रखा है कि ऐसा ऐसा कर लो कॉन्फिडेंस आ जाएगा? ठीक, कॉन्फिडेंस मीन्स कि जस्ट लाइक आप पहल करेंगे। अभी मैं आपसे कहूँ, सर ने कहा सपोज करिए मैडम मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, मुझे कॉन्फिडेंस, अब मैं सर को डायरेक्टली इन्वॉल्व ना करके इनडायरेक्टली इन्वॉल्व करूँ। यही टेक्निक आपको अपने लिए और बच्चों के लिए भी अप्लाई करनी है। लाइक मैं सर को यहाँ बुलाकर कहूँ
कि सर यहाँ आकर बताएं आप कि मैं बहुत अच्छा हूँ। सर यहाँ आकर कहेंगे और वहाँ खड़े होकर कहेंगे, बहुत डिफरेंस हो जाएगा। यानी कि उस चीज़ के साथ आपने उनकी एक शुरुआत कराई, उनकी एक पहल कराई। जब तक हम प्रैक्टिकली कुछ नहीं करेंगे तब तक हम अपनी लाइफ में क्या होगा, सक्सेस के चांसेस कम होंगे, हम एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन पाएंगे। तीसरी बात आती है वही यहाँ पर कि टैलेंट है या स्किल है। अब टैलेंट की अगर हम बात करें तो टैलेंट जन्मजात, जैसे मैं अपनी बात करूँ, सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम ये बात कर रहे हैं, टैलेंट की बात करूँ तो मैं ये कहूँ कि मेरी मामा बहुत अच्छा बोलती हैं तो मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, या मेरे फोर फादर्स में कोई बहुत अच्छा बोलता था तो मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ। या टैलेंट में इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, लाइक आपका जो परिवेश है वो आपसे अलग है, ठीक, आपका एक वो परिवेश आपको नहीं मिल पाया जो मुझे मिल पाया, तो उसमें वो टैलेंट समहाउ वहाँ तक काम करता है। यानी कि टैलेंट आप में था तो आप उस चीज़ को आपने किया, लेकिन उसकी जो दूसरी चीज़ लाइक स्किल की हम बात करें तो वो मैंने एक्वायर की, और एक्वायर कैसे की, लगातार कंटिन्यूस एफर्ट्स। लोगों को यहाँ तो नजर आता है, जब सक्सेस होती है ना तो लोगों को सिर्फ और सिर्फ पीक नजर आता है, बट उसके अंदर का जो चीज़ें होती हैं, स्ट्रगल, जो आपका स्ट्रगल है, जहाँ से आपने शुरू किया था। मैंने भी जब शुरू किया होगा तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा फर्स्ट स्पीच या मेरा फर्स्ट क्लास बहुत अच्छा होगा, मैंने भी कहीं ना कहीं डर या और सारी चीज़ें महसूस की होंगी, ऑब्वियसली की होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी, जब तक हम इनिशिएटिव नहीं लेंगे। तो स्किल है, कम्युनिकेशन क्या है, स्किल है, सीखी जा सकती है, तो हम सभी इसको सीखेंगे टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। और बच्चों में भी यही प्रयास करेंगे कि बच्चे अपनी बात सहज और जिसे कहते हैं ना फेयरलेस होकर, जिसे कहते हैं बिना डरे आपसे अपनी बात कह सके। स्कूल का वातावरण ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी वॉइस पे वर्क करेंगे। वही बात हो गई कि एक आप चीज़ कह रहे हैं कि इंटोनेशन, प्रॉपर इंटोनेशन के साथ कि मेरी बात और मेरी टोन, इसमें टोन का भी आप जस्ट लाइक हम कहेंगे कि टोन भी वर्क करता है आपका। उसके बाद आपकी वॉइस की क्या पोटेंसी है, कितनी ऑडियंस आपने बिठा रखे हैं, उन तक आपकी बात पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। सो दिस इज दैट मीन्स। और उसके बाद मैंने ये चीज़ अपने आप से ऐड की है, इसमें हमारे पास स्लाइड में नहीं है ये चीज़। ये मुझे खुद से लगता है कि टीचिंग इज़ द बेस्ट प्रोफेशन टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। और चूँकि हम सब यहाँ पर टीचर ही हैं, सब अपने आपको सबसे पहला जो हमारा प्रोफेशन ऐसे ही मानेंगे ना, जस्ट लाइक हायरार्की के अकॉर्डिंग दूसरा क्रम, मैं यहाँ ट्रेनर हूँ और आप यहाँ ट्रेनिंग है, लेकिन जो हमारा प्रोफेशन है, डेजिग्नेशन है, वो तो टीचर है। तो टीचिंग एक ऐसा बेस्ट प्रोफेशन है कि आपके पास तो सुनने वाले ढेरों बैठे हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं है 4 लोग इकट्ठा करके लाकर अपनी उन स्किल्स को ब्रश करने की, ठीक है। सो इट इज़ द बेस्ट प्रोफेशन टू बी अ गुड कम्युनिकेटर।